मराठा आरक्षण को लेकर विधानसभा में आज एक दिन का विशेष सत्र बुलाया गया था और विधानसभा में एक मत से बिल पारित हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि 10% आरक्षण शिक्षा और रोजगार में मराठाओं को दिया जाएगा। उसके बाद हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए एमआईएम के विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब मौजूद हैं। सर, एबीपी न्यूज़ में स्वागत है आपका। एक मत से विधानसभा में बिल तो पारित हो गया है, संभवतः विधान परिषद में भी बिल पारित हो जाएगा। मराठाओं के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। आप लोग भी लगातार मांग करते आ रहे हैं कि मुस्लिमों को आरक्षण दिया जाए मराठाओं के तर्ज पर। आपकी मांग कितनी जायज़ है और जब आज ये फैसला लिया गया है तो अब आगे मुसलमानों को किस तरीके से आरक्षण दिया जाए, इसको लेकर आप क्या करेंगे? अगर आपको याद होगा कि सच्चर कमीशन ने जो रिपोर्ट सरकार को पेश की उसमें इस देश के अंदर मुसलमानों को दलितों से ज़्यादा पसमानदा बताया। जब आप ये आवाज़ देते हैं कि सबका साथ सबका विकास, तो मैं ये सरकार से पूछना चाहूँगा कि अगर माइनॉरिटीज़ में जो एक नंबर पर सबसे बड़ी अक़लियत और माइनॉरिटी है, अगर आप उनको नज़रअंदाज कर देंगे, उनको अपने साथ विकास में नहीं लेंगे, तो ये देश कैसे तरक्की करेगा? लेकिन साहब सवाल ये है ना कि सभी को धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। 50% का कोटा पहले ही महाराष्ट्र में पूरा है, 10% जो है वो इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास है, तो एक के बाद एक समाज जो उठकर आरक्षण की मांग करते रहेगा वो भी तो सही नहीं है। नहीं, सही होना गलत होना एक दूसरी बात है। 50% के ऊपर जो है रिजर्वेशन देना आप भी समझते हैं कि इसकी हैसियत क्या है, सही है या गलत है, लेकिन मराठा समाज के विकास के लिए सरकार हर जतन कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के खारिज करने के बाद सरकार ने हर तरीके से इसको कानून और कायदे में बिठा करके रिजर्व आरक्षण देने की बात करती है। तो मुस्लिम समाज में जो पिछड़े हुए लोग हैं उनको देने के बारे में क्यों नहीं सोचा जाता, जबकि हाई कोर्ट ने कहा है कि एजुकेशन लाइन से मुस्लिम समाज को 5% रिजर्वेशन देना चाहिए। जब हाईकोर्ट ने यह बात कही है तो सरकार को मानने में क्या तकलीफ है? अब जब ये फैसला ले लिया गया है तो आगे किस तरीके से कानूनी रुख आप लोग अपनाएंगे ताकि मुसलमानों को भी आरक्षण मिले? नहीं, मुसलमानों को रिजर्वेशन और आरक्षण मिले, इस सिलसिले में हम लोग सर जोड़कर बैठेंगे। हमने ये देखा कि मराठा समाज मुत्तहिद और एकजुट होकर के जब उसने अपनी डिमांड सरकार के सामने रखी तो सरकार ने उनकी मांग को माना है। और आज जो है वो तारीखी दिन है, महाराष्ट्र का ऐतिहासिक दिन है कि उनको 10% रिजर्वेशन एजुकेशन लाइन से, रोजगार मुलाजमत की लाइन से दिया गया। तो सरकार को इसमें मुसलमानों के बारे में भी सोचना चाहिए। इस्माइल साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि क्या आरक्षण को लेकर, मुस्लिम आरक्षण को लेकर क्या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री से कुछ बातचीत हुई है आप लोगों की? बातचीत तो कब से होती रही है, आज से नहीं। माजी में जितनी सरकारें रही हैं उनसे भी हमने बात की। 2014 के अंदर पृथ्वीराज चौहान सीएम थे, उन्होंने 5% एजुकेशन लाइन। मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूँ, मौजूदा सरकार ने किसी भी तरीके का आश्वासन दिया? हमने माजी में भी कोशिश की है, आज भी हमारी जो है जद्दोजहद और कोशिश जारी है। अजीत दादा पवार से बात हुई थी, वो हमें बहुत पॉजिटिव दिखे। होगा क्या ये तो आने वाला दिन बताएगा, लेकिन हम जो है अपना हमारे चीफ मिनिस्टर बोलो, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बोलो, सबसे हमने रिजर्वेशन की मांग की, हाउस में हमने मांग की है। सरकार को इस लाइन से पॉजिटिव होना चाहिए और अगर सरकार ये चाहती है कि हमारा महाराष्ट्र तरक्की करे तो महाराष्ट्र के अंदर माइनॉरिटीज़ को भी विकास के रास्ते पर लाना होगा। यकीनन मराठा समाज के लिए आज एक बहुत ही ऐतिहासिक दिन है, लेकिन इस ऐतिहासिक दिन के लिए मराठा समाज का एक लंबा संघर्ष रहा है। लोग सड़कों पे उतरे, प्रदर्शन किया गया, फिर बातचीत का दौर शुरू हुआ, उसके बाद आज ये फैसला लिया गया है। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या आने वाले समय में जो मुस्लिम समाज है वो भी सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन करने जा रहा है क्या? नहीं, हमने ये देखा बदकिस्मती से हालात ऐसे हैं कि जब तक सड़कों पर लोग आते नहीं हैं, लोग अपनी जान अपना बलिदान देते नहीं हैं और जब तक सरकार को मजबूर नहीं करते वहाँ तक सरकार कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं होती। मराठा समाज ने एकजुट होकर के कितने लोगों की जानें गई, कितने लोगों ने मराठा आरक्षण के लिए अपना बलिदान दिया और सरकार को झुकने पर मजबूर किया। अगर सरकार इसी तरह बात मानती है तो मुस्लिम समाज को भी इस रुख से सोचना होगा, इनके जिम्मेदारों को सर जोड़ करके बैठना होगा और ये तय करना होगा कि जब तक जो है सरकार को झुकाया नहीं जाता, सड़क पर आकर के सरकार रिजर्वेशन देती नहीं है, इस मुद्दे पर मुस्लिम समाज को गौर करना होगा। आप लोग इस उम्मीद पे कायम है कि आने वाले दिनों में मुस्लिम समाज के साथ भी न्याय किया जाएगा? नहीं, न्याय तो होना चाहिए,
किसी भी सरकार को अच्छी सरकार होने के लिए न्याय ज़रूरी है। आप अगर न्याय नहीं करेंगे, अन्याय करेंगे कि किसी को आप रिजर्वेशन देंगे और किसी को नहीं देंगे, तो जाहिर बात है ये आप देश के हित में अच्छी बात नहीं। धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो ये MIM विधायक मुफ्ती इस्माइल साहब थे जो ये कह रहे थे कि जिस तरीके से मराठा समाज को आज आरक्षण मिला है उनके लिए यकीनन आज का दिन ऐतिहासिक है, लेकिन हमें यकीन है कि आने वाले समय में जो महाराष्ट्र सरकार है वो मुस्लिम समाज के साथ भी न्याय करेगा और उन्हें भी 5% का आरक्षण जो है वो देगा। कैमरामैन विजय देसाई के साथ कृष्णा ठाकुर, ABP न्यूज़, मुंबई।